दोस्त SK यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम जिस ग्रांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूँ कि उसमें आप किन किन विषयों पर अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रांट का जो अमाउंट की अगर हम बात करें तो ग्रांट का अमाउंट कोई भी सर्टेन नहीं है। अगर आपका प्रपोजल 1 लाख का है तो आप अपनी 1 लाख की ग्रांट लगा सकते हैं। आपका प्रपोजल 10 लाख का है तो आप अपनी 10 लाख के लिए ग्रांट एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपका प्रपोजल 1 करोड़ का है तो आप 1 करोड़ के लिए ग्रांट एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपका प्रपोजल अगर 500 करोड़ का है तो उसको भी ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो CSR एजेंसी जिसके बारे में आज बात करेंगे वो उसको भी फाइनेंस कर सकती है, उसको भी वो जो है ग्रांट दे सकती है। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल लिमिटेशंस को खत्म कर रहे हैं और ग्रांट किन किन विषयों पर हमें मिल सकती है उन विषयों को हम जान लेते हैं। चलिए जी, एरियाज ऑफ वर्क। अगर हम एरियाज ऑफ वर्क की बात करते हैं, प्रमोटिंग इफेक्टिव फेडरल गवर्नेंस, रिसोर्स या वाटर फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सब नेशन एंटिटीज, इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस डिलीवरी, इंप्रूव्ड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, good governance, strengthening the participation in governance structures, scientific discourage on federalism in South Asia or India or globally, effective interstate and center-state relations. Second, fostering regional and international cooperation, जिसके अंदर आपके आते हैं political exchanges, cooperative disaster risk reduction, regional water cooperation, strengthening dialogue exchange between India and South Asia or Southeast Asia, relations and Germany-India relations, cooperation between South Asia and Europe, training and cooperation of administration, youth engagements in politics। ये एक नॉन टॉपिक हो सकता है आपके लिए, यूथ एंगेजमेंट इन पॉलिटिक्स। इस पर आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं। आफ्टर दैट, एक्सेस टू जस्टिस। अगर हम एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं तो पुलिस कॉपरेशन, सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग, विटनेस प्रोटेक्शन, लीगल एम्पावरमेंट, इक्विटेबल एक्सेस टू जस्टिस एंड राइट्स, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर पुलिस ऑफिसर्स, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। इन सभी टॉपिक्स को आप जो है एंगेज कर सकते हैं। एनहेंसिंग क्लाइमेट एक्शन। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। ये सभी टॉपिक्स को आप जो है अपने इस प्रोजेक्ट प्रपोजल में इंक्लूड कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बना सकते हैं। इनमें से किसी भी एक विषय पर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बना सकते हैं या फिर आप मिसलेनियस सभी को जोड़कर भी अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोजल आप बना सकते हैं। इंडिविजुअली आप चाह रहे हैं, मान लीजिए हमें अर्बन सस्टेनेबिलिटी पर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो बिल्कुल आप सिर्फ अर्बन सस्टेनेबिलिटी का ही प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए, सभी को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दिस कॉल फॉर प्रपोजल इज नॉट लिमिटेड टू द अबव मेंशन टॉपिक्स। सिर्फ ऊपर मेंशन किए गए टॉपिक्स तक ही ये कॉल फॉर प्रपोजल जो है लिमिटेड नहीं है। द फाउंडेशन वेलकम्स एप्लीकेशंस फ्रॉम अदर एरियाज एज वेल। जिस एजेंसी को हम ये फॉरवर्ड करने वाले हैं, एप्लीकेशन आज सबमिट करने वाले हैं, उसमें आप अदर एरियाज को भी ले सकते हैं, जिसमें सच एज लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी हो गया, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पीस बिल्डिंग हो गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। कोई भी विषय आप ले सकते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी विषय पर वट एवर द सब्जेक्ट यू हैव फॉर योर प्रोजेक्ट प्रपोजल, आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है इस एजेंसी को आप सबमिट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। सपोर्टेड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या फॉर्मेट को यहां पर एक्सक्लूड नहीं किया गया है। कॉम्बिनेशंस बिल्कुल वेलकम किए जा रहे हैं। The following list gives example for the format HSS has funded in the past. The inclusion of modern format is encouraged. यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे वर्कशॉप के, अगर आपकी एक्टिविटीज में वर्कशॉप वाला कोई प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्रेनिंग वाला कोई प्रोजेक्ट है तो लगा सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज का कोई प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। राउंड टेबल डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन सेमिनार, प्रिंटेड या डिजिटल इंफॉर्मेशन मटेरियल अगर आपका कहीं यूज हो रहा है, जैसे न्यूज लेटर्स यूज हो रहे हैं, ब्लॉग्स, व्लॉग्स, पोस्ट कार्ड, मूवीज, कॉमिक्स, फ्लायर्स, प्लेज,
कुछ भी, यानी कि आप नुक्कड़ नाटक मंचन कुछ भी कर रहे हैं अपने एक्टिविटीज में, वो सब जो है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं आप, गेमिफिकेशन करवा रहे हैं, इंटरेक्टिव प्लेस कर रहे हैं आप, मॉक असेंबलीज कर रहे हैं आप, स्टडीज है आपका, कोई स्टडीज से रिलेटेड आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका साइंटिफिक पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, सोशल एंटरप्राइज कंसेप्ट है आपके पास, या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका कोई प्रोजेक्ट है, एप्स आप बना रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका इस टाइप का एक प्रोजेक्ट है कि भाई हम इस टाइप से एक जो है वेबसाइट बनाकर उस पर काम करेंगे। तो एप्स, वेबसाइट, एक्सचेंज, लर्निंग प्लेटफॉर्म, कुछ भी आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि ग्लोबली आप क्या, कोई भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी विषय पर आधारित हो, आपकी एक्टिविटी उसमें किसी भी प्रकार की हो, तो बिल्कुल भी सोचने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जो है उसके लिए अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट इस फंडिंग एजेंसी को बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रपोजल्स ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसका एक कारण भी है, क्योंकि ये फंडिंग एजेंसी लगातार 3 साल के लिए आपको बाउंड कर रही है। यानी कि अभी जो आप अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे 23 एंड 24 के लिए, 24 to 25 एंड 25 to 26, 3 साल के लिए आपको बाउंड कर रही है। 3 साल तक ये आपको लगातार फंडिंग देगी। ऑल प्रपोजल्स विल बी मेजर्ड बाय इक्वल स्टैंडर्ड्स। जो भी इक्वल स्टैंडर्ड्स यूज करेगी फंडिंग एजेंसी, उसके हिसाब से आपके प्रपोजल जो है मेजर किए जाएंगे। योर प्रपोजल मस्ट बी हैंडेड इन द लास्ट बाय 15th of December, यानी कि 15 दिसंबर 2022 इसके लिए लास्ट डेट है। क्वेरीज एंड फीडबैक विल बी सेंड अंटिल द एंड ऑफ जनवरी 2023। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं और फीडबैक्स हैं वो तब मतलब इससे समझ आएगा, आपने कोई प्रपोजल सबमिट कर दिया है, उसमें कोई क्वेरीज आ गई हैं या कोई फीडबैक उनको लेना है आपसे, तो उसके लिए वो जनवरी तक आपसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल फॉर्मेट क्या रहेगा? प्रपोजल फॉर्मेट मैं स्क्रीन पर आपको शो करना चाहूंगा। इस टाइप का एक प्रपोजल फॉर्मेट, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इस एजेंसी को सबमिट करने के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती हैं, जहां पर आपसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइटल ऑफ द एक्टिविटी या प्रोजेक्ट, एरिया ऑफ वर्क या रेफर टू कॉल फॉर प्रपोजल, जो आपका एरिया ऑफ वर्क रहता है वो पूछा जाता है आपसे। टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या हैं आपकी, ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है आपका, रेशनल में आपका जो है एक्सप्लेन करना हो तो आपको इनिशियल सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ योर प्रोजेक्ट टैकल्स एंड सॉल्व्स। तो आपके प्रोजेक्ट की व्हाट मेक द प्रोजेक्ट नेसेसरी, तो वो रेशनल्स आपको जो है यहाँ पर सेट करने हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट लॉजिक क्या है, गोल इम्पैक्ट क्या है, आपके आउटकम्स क्या रहेंगे या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आपके, उसके पर्टिकुलर। देखिए आउटपुट और आउटकम्स अलग अलग चीज होती है। मैंने आपको शायद पीछे हमारी एक वीडियो थी हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट प्रपोजल, उसमें मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया हुआ कि व्हाट आर द आउटकम्स और व्हाट आर द आउटपुट्स। तो आउटपुट्स क्या हैं आपके, आउटकम्स क्या रहेंगे, रिजल्ट मॉडल कौन सा आप यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट मॉडल आपको जो है डिस्क्राइब करना है गोल और इम्पैक्ट के साथ में। इनपुट्स आपको जो है ड्राइव करने हैं, वहां पर आपको देने हैं कि भाई क्या क्या इनपुट्स हैं आपके पास, ठीक है जी। तो टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा, तो आप बेनिफिशियरी का जो टारगेट ग्रुप है उसको आप कौन सा, आप कैसे आप उसको जो है टारगेट कर रहे हैं, तो वो किस टारगेट ग्रुप पे आप जो है वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको अपने प्रपोजल में जो है, प्रपोजल फॉर्मेट में जो है बिल्कुल डिस्क्राइब करना है। सेकंड पार्ट में आते हैं भाई, यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में आता है आपका मॉनिटरिंग, यानी कि आपके प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स क्या हैं, मॉनिटरिंग प्लान एंड टूल्स क्या हैं आपके, टाइमलाइंस क्या रहेंगे आपकी, मिसलेनियस जो भी अदर एक्सप्लेनेशंस आपको देने हैं आपके प्रोजेक्ट को समझने से संबंधित, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और बजट जो है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी नहीं है बजट। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप एक जनरल बजट यहाँ पर जो है डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में जो है फंडिंग एजेंसी आपसे जो है एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर एक प्रेजेंटेशन के लिए आपको कॉल कर सकती है, या फिर बाद में आपसे एक डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है आपसे जो है मंगा सकती है। चलिए जी अब ये अप्लाई कहाँ करना है, किस एजेंसी की तरफ से ये ग्रांट दी जा रही है, फॉर्मेट कैसे मिलेगा, डिटेल गाइडलाइन कैसे मिलेंगी, इन सब चीज़ों के लिए अब हमने आपको बताया था। क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोस देखते ज़रूर हैं, लेकिन आप एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते, आप जो है वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, आप अपने विचारों को, जानकारी कैसी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं। इसलिए अब हमने कुछ सर्विसेज को जो है लिमिटेड कर दिया है, यानी कि वीडियोस में कंप्लीट एजेंसी इन्फॉर्मेशन हम अब किसी भी वीडियो में नहीं देंगे आगे से, जब तक हमारे पास जो भी आप व्यूअर्स हैं, यानी कि एक वीडियोस आप पिछली किसी भी वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। लगातार 35 दिनों तक हम जो इस मुहिम पे चले हुए हैं कि हम लगातार 35 दिनों तक नई नई फंड्स की जानकारी आपको अपने चैनल पर देंगे। आप किसी भी वीडियो को उठाकर देखिएगा, आप लोग व्यूज के अंदर जो है 1000 से ऊपर संस्थाएं
देख रही हैं, अप्लाई भी कर रही हैं, लेकिन अगर मैं लाइक की बात करता हूं तो लाइक आपको जो है 100 से कभी ऊपर किसी भी वीडियो पर नहीं मिलेंगे। इस वजह से मैंने अब कुछ चीज़ों को जो है लिमिटेड करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमें आगे से हमारी टीम ने गाइडलाइंस दी हैं। तो अब अगर आपको चाहिए कि भाई एजेंसी कौन सी है, किसको हमें फॉर्म भेजना है, इसकी डिटेल गाइडलाइन हमें कहाँ से मिलेंगी, एजेंसी का नाम क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वो साइट है, उन सभी जानकारियों को लेने के लिए अब आपको कुछ कंडीशन से गुजरना होगा। क्योंकि अगर आप लाइक बटन नहीं दबा सकते जो कि बिल्कुल फ्री है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल फ्री है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है फ्री का काम अच्छा नहीं लगता। तो एक काम कीजिए, फिर पेड सेशन में चलते हैं। तो आपको जो है इसके लिए चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा। चैनल कम्युनिटी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपके अपने स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है। ये ज्वाइन बटन ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल पास में आपको दिखेगा। वहां पर जाने के बाद आपको अपना जो है प्लान चूज कर लेना है। प्लान चूज करने के बाद आपको जो है वहां पर ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप इसी वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हैं दैट यू हैव ज्वाइंड आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी, और आपको जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है, या फिर इसकी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस की आवश्यकता है, या फिर इसके एड्रेस की आवश्यकता है, कंपनी की डिटेल्स की आवश्यकता है, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपके नंबर के साथ में, या फिर डायरेक्टली आप हमारे नंबर 9991997003 पर भी हमें जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसके बारे में अब जानकारी चाहिए और आप हमारी चैनल मेंबरशिप ले चुके हैं। तब आपको वो जानकारी पर्सनली आपके नंबर पर शेयर कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं बिल्कुल आज नहीं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि अब आप लोगों ने जो है काफ़ी बार निवेदन करने के बाद भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया कि जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको उसको लाइक कर देना चाहिए, उसको शेयर कर देना चाहिए, आपका कमेंट कर देना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपसे बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, आपकी इच्छा के ऊपर है। क्योंकि अब आगे वाले जो सभी वीडियोज़ हैं उन सभी में हम जो है फंडिंग एजेंसी का नाम जो है यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे या फिर जो है हिडन रखा करेंगे, जिससे कि आपको जब भी इसकी आवश्यकता हो आपको जो है चैनल पर ज्वाइन बटन पर जाकर क्लिक करना है। जो ऑलरेडी हमारे चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें बार बार ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी वैलिडिटी जो है वो 1 मंथ के लिए यहाँ पर जो है अवेलेबल होती है। यानी कि जब आप एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो आपका जो चैनल कम्युनिटी है वो 30 दिनों तक के लिए आप ज्वाइन हो जाते हैं। तो 30 दिनों के अंदर जो भी ग्रांट एप्लीकेशन आ रही है, जो भी वीडियोज आ रही हैं, उनकी आप सारी इन्फॉर्मेशन हमसे हमारे नंबर पर आप ले सकते हैं। उसके लिए बार बार ज्वाइन बटन पर जाकर क्लिक करने की या मेंबरशिप लेने की बार बार मेंबरशिप जो है करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप ज्वाइन हो जाते तो आप जो है फुल ऑफ द मंथ इस जो है कम्युनिटी की मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस महीने हम आपको देंगे बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशन। जी हाँ, मोर देन 35 ग्रांट एप्लीकेशन, और वो भी अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल मेंबरशिप को ज़रूर आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।